हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ डिफाइंड एज z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जो x है वो हमारा रियल है और y के हमारा इमेजनरी पार्ट है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और अगर हमें इसका मॉड ऑफ z निकालना है मॉड्यूलस, तो सिंपल है, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? सिंस z का मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमारा आर्गूमेंट, आर्गूमेंट क्या होता है हमारा? बेसिकली कि कितने एंगल पे ये निकल रहा है, कितने एंगल पे पॉइंट हुआ है। तो इफ़ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गूमेंट ऑफ z निकालने के लिए हमें tan इनवर्स वाई बाई एक्स निकालना पड़ेगा। इसका रिप्रेजेंट होता है थीटा या फिर आर्गूमेंट ऑफ z। तो जो y है हमें पता है क्या है, y हमारा इमेजनरी पार्ट है और x क्या हमारा रियल पार्ट। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमारा कोई 2D प्लेन है, उस पर कोई OP वेक्टर है, अगर OP वेक्टर का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो मॉड ऑफ z मिल जाता है। और जो थीटा निकालते हैं हमारा क्या बन जाता है? आर्गूमेंट ऑफ z। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि इफ़ z इक्वल्स टू -1 और माइनस आयोटा फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z एंड आर्गूमेंट ऑफ z। हमें दोनों चीज़ फाइंड करनी है। तो मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करने के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो सिंपली सेज -1, यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है? -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है? -1 है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1 2, तो इसका आंसर आ गया √2। तो मॉड ऑफ z कितना आ गया? √2 आ गया। वैसे आर्गूमेंट ऑफ z निकालेंगे। आर्गूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स का, तो y की वैल्यू क्या है हमारी? -1, x की वैल्यू क्या है हमारी? -1 है, तो इसको पुट कर देंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि माइनस से माइनस काट के यहाँ पाई/4 लिख देता हूँ। नहीं, जो हमारा -1 है कहाँ पे? पहले प्लॉट करके देखते हैं कि यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है। तो x की वैल्यू भी -1 है, y की वैल्यू भी -1 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे है -1 और y की वैल्यू भी यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो पाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक पाई/4 हो गया, तो 10 पाई/4 हो गया। 10 से tan इनवर्स कट गया तो आंसर कितना आ गया? पाई/5 पाई/4। अब हम पे कई बार पूछ लेते हैं कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में, मतलब पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालिए। तो हम पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको अगर पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो हम पे सिंपली हमें आर निकालना होगा। आर होता है क्या है? अभी हमने ऊपर बताया कि जो आर है वो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ जेड के बराबर होता है। तो और क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z ई की पावर आयोटा थीटा। जो वियर है ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम पे क्वेश्चन देखते हैं कि राइट इन द पोलर फॉर्म। हम पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 प्लस आयोटा इक्वल्स टू z। तो हमें इसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा? एक तो हमें r निकालना पड़ेगा और एक थीटा निकालना पड़ेगा। तो r, या फिर इसको r बोल लो या फिर मॉड ऑफ z बोल लो। तो r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें रियल पार्ट है √3 और इमेजनरी पार्ट है 1, तो हमने पुट कर दिया, सॉल्व किया तो 2 आ गया। वैसे ही फिर थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स वाई बाई एक्स, तो y की वैल्यू है 1, जो x की वैल्यू है √3। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है? पाई/6 होती है। तो ये आ गया। तो अब हमारा पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि r की वैल्यू है 2 cos पाई/6 आयोटा साइन पाई/6। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल इसको √3 को -√3 में कन्वर्ट कर दिया है। तो सेम वैसे ही होगा आंसर। तो फिर भी -3 का, अगर -√3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट सिंपली प्लस में ही आएगा, 3 + 1, और ये आ गया 2। और थीटा निकालना है। इस बार थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? इस बार √3 माइनस क्या है, मतलब जो हमारा एक्स है क्या माइनस में है,
तो अभी हमने बताया कि एक्स कहाँ पे होता है, एक्स माइनस में यहाँ होता है और वाई इधर है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड, तो ये सेकंड में ही आ रहा है ना, तो सेकंड में आ रहा, तो क्या हो गया, पाई 5 पाई/6 हो गया। तो हम पे थीटा मिल गया, जेड मिल गया, तो पोलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको पोलर फॉर्म में। तो जेड इक्वल्स टू 2 cos 5 पाई/6 और प्लस आयोटा साइन पाई/6। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप पूछते हैं या फिर हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर हम पे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है, तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं जेड बार से। किससे करते हैं, जेड बार से। तो सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जो हमारा इमेजनरी पार्ट का जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अगर हमारा जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है हमारा वो होता एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर हमारा रियल पार्ट या फिर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दे रखा है, तो इसमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहती है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड को आपस में प्लस करते हैं तो हम पे 2 टाइम्स ऑफ रियल बचेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम जेड और जेड प्लस को जेड बार को प्लस करते हैं तो इसमें जो वाई का जो टर्म है इमेजनरी वापस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल बचेगा। सिमिलरली अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हम पे, 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी ऑफ आयोटा। ठीक है, अगर हम इसको जेड बार का बार निकालते हैं तो क्या हमें मिलेगा, इक्वल टू जेड। सिंपली देखो जेड बार हमारा ये है, जेड बार क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा वाई, और जेड बार का बार क्या नहीं हुआ, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू जेड, मतलब ये वापस आ गया ना, जेड के बराबर आ गया ना। तो वही है ना, अगर हम इसका मोड में भी निकाला तो सेम ही आएगा। एक छठी प्रॉपर्टी है रियल ऑफ जेड है। रियल ऑफ जेड मान लो कि हमारा माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस में अगर उसका मोड लेंगे तो उससे बड़ा ही होगा। अब मोड लेंगे तो पूरे ऑफ जेड, मतलब जेड का तो एक्स और इमेजनरी दोनों को प्लस करके होता है, तो ये से छोटा होगा। सिमिलरली इमेजनरी में भी वैसे ही होगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने को आ जाती है कि इसको प्रूफ कीजिए फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। और एक दूसरा है हमारा Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z1 का होल मॉड। ठीक है, तो हम पहले पहली प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया किसको, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब Z2 देखो, जो हमारी प्रॉपर्टी 1 थी, जो हमारी प्रॉपर्टी 1 है वो क्या है, ये इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है कि नहीं है, कि मॉड ऑफ Z का स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक Z और इसका एक कॉन्जुगेट में, तो एक हमने इसका लिख दिया Z और एक Z बार। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मान लो इसको ये Z है, ये Z बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो इसका कॉन्जुगेट है उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, अब हमने इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, Z1 बार Z1 कॉन्जुगेट, या फिर Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार, Z2 Z2 बार। ठीक है, अब तुमको दिख नहीं रहा होगा, अगर इसका मोड ले, अब इसको हम प्रॉपर्टी 1 की फ्रॉम 1 का यूज़ वापस करें तो ये Z1 बार क्या हो जाएगा, Z1 का होल स्क्वायर मोड में। वैसे ही Z2 बार क्या हो जाएगा, Z2 होल स्क्वायर में। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z1 Z2। ठीक है, तो अब हमारा क्या बन गया, A² प्लस B² का फॉर्मूला बन गया। तो मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर बन गया, ये हम पे आ गया। ठीक है, अब ये आ गया तो हमने यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। सिमिलरली दूसरा प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमने कंसीडर कर लिया किसको, कंसीडर कर लिया हमने Z1 मोड को। अब Z1 मोड के अंदर हमने Z2 प्लस कर दिया, Z2 माइनस कर दिया, और हमने फिर इसको तोड़ दिया किससे, बाय ट्रायंगल्स
इन इक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगल्स इन इक्वालिटी से इसको तोड़ दिया। ट्रायंगल्स इन इक्वालिटी से तोड़ने के बाद हमने क्या किया, हमें पता है कि अगर मोड के अंदर कोई नंबर है माइनस में तो उसका मतलब ही नहीं हो, प्लस में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसको हमने तोड़ने के बाद इसको क्या कर दिया, हमने ये लिख दिया सिंपली। इसको लेफ्ट साइड में ले गए तो ये बन गया हमारा कि Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो सिमिलरली ये हमारा 1 हो गया। अब ऐसे ही हमें Z2 को कंसिडर करते हैं। Z2 में हमने क्या किया इस बार, -1 मतलब प्लस माइनस क्या कर दिया Z1, तो सिंपली प्लस माइनस 1 Z1 कर दिया। अब वापस Z1 को हमने क्या कर दिया, ब्रेक करके जो माइनस में था उसको प्लस में लिख दिया। सिमिलरली इसको इधर ले गए। अब देखो 1 और 2 ये हमारा प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ से।